सदियों से इंसान असलियत के बारे में सोचता आया है। हमारे ब्रह्मांड के मूल निर्माण खंड क्या है? इसका जवाब अब हम जानते हैं। अविश्वसनीय रूप से छोटे परमाणु के दायरे में है। परमाणु किसी भी एलिमेंट की सबसे छोटी इकाई होती है जिसमें अब भी उस एलिमेंट के गुण होते हैं। ये वो अदृश्य चीजें हैं जिनसे हम जो कुछ भी देखते और महसूस करते हैं वो बनता है। परमाणु को समझना एक लंबा और दिलचस्प सफर रहा है। शुरुआती दार्शनिक केवल पदार्थों की प्रकृति के बारे में अनुमान लगा सकते थे। आधुनिक विज्ञान के विकास तक हम परमाणु के रहस्यों की जांच शुरू नहीं कर सके। अब हमारे साथ जुड़ें क्योंकि हम उन जबरदस्त खोजों का पता लगाते हैं जिन्होंने परमाणु की संरचना का खुलासा किया और ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ में क्रांति ला दी। 1800 के शुरुआती दौर में जॉन डाल्टन नाम के एक अंग्रेजी रसायन शास्त्री ने आधुनिक परमाणु सिद्धांत की नींव रखी। डाल्टन का सिद्धांत कई प्रमुख बातों पर आधारित था। पहला, उन्होंने कहा कि सभी पदार्थ छोटे छोटे अविभाज्य कणों से बने होते हैं जिन्हें परमाणु कहते हैं। दूसरा, उन्होंने बताया कि किसी दिए गए एलिमेंट के सभी परमाणु एक जैसे होते हैं। तीसरा, डाल्टन ने बताया कि अलग अलग एलिमेंट्स के परमाणुओं का वजन अलग अलग होता है। अंत में उन्होंने तर्क दिया कि रासायनिक यौगिक बनाने के लिए परमाणु सरल पूर्ण संख्या अनुपात में मिलते हैं। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत एक बड़ी सफलता थी। इसने रासायनिक संयोजन के नियमों के लिए एक सरल लेकिन जबरदस्त व्याख्या प्रदान की। डाल्टन का सिद्धांत एक जीत थी, लेकिन यह कहानी का अंत नहीं था। 1899 में एक और अंग्रेजी वैज्ञानिक जे थॉमसन ने एक ऐसी खोज की जिसने परमाणु के बारे में हमेशा के लिए हमारा नजरिया बदल दिया। थॉमसन कैथोड किरणों का अध्ययन कर रहे थे, जो एक वैक्यूम ट्यूब में नेगेटिव इलेक्ट्रोड या कैथोड से निकलने वाले कणों की रहस्यमयी किरणें हैं। अपने प्रयोगों के माध्यम से थॉमसन ने निर्धारित किया कि ये कैथोड किरणें वास्तव में नकारात्मक रूप से आवेशित कणों की धाराएं थीं। उन्होंने इन कणों को इलेक्ट्रॉन कहा। इस खोज ने इस धारणा को तोड़ दिया कि परमाणु अविभाज्य है। थॉमसन ने परमाणु के एक नए मॉडल का प्रस्ताव रखा, जिसे अक्सर प्लम पुडिंग मॉडल कहा जाता है। इसने परमाणु को एक पॉजिटिव आवेश वाले गोले के रूप में दर्शाया, जिसमें चारों ओर नकारात्मक आवेश वाले इलेक्ट्रॉन फंसे हुए थे। भाग 4, रदरफोर्ड का गोल्ड फॉइल प्रयोग। पदार्थ के केंद्र में एक चौंकाने वाली खोज। 1900 के शुरुआती दौर में न्यूजीलैंड में जन्मे भौतिक विज्ञानी अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने एक प्रयोग किया जिससे परमाणु की संरचना की असली प्रकृति का पता चला। रदरफोर्ड और उनकी टीम ने अल्फा कणों की एक किरण, जो धनात्मक रूप से आवेशित कण है, को एक पतली सोने की पन्नी पर दागा। प्लम पुडिंग मॉडल के आधार पर वे उम्मीद कर रहे थे कि कण केवल थोड़े से विक्षेपण के साथ पन्नी से गुजरेंगे। उनके आश्चर्य के लिए कुछ अल्फा कण तेज कोणों पर वापस उछल गए, कुछ तो सीधे पीछे की ओर उछल गए। यह परिणाम पूरी तरह से अप्रत्याशित था। रदरफोर्ड ने प्रसिद्ध रूप से टिप्पणी की, यह मेरे जीवन में अब तक घटी सबसे अविश्वसनीय घटना थी। यह लगभग उतना ही अविश्वसनीय था जितना कि आप टिश्यू पेपर के एक टुकड़े पर 15 इंच का गोला दागें और वह वापस आकर आपको ही लग जाए। भाग 5, बोहर की क्वांटम छलांग कक्षा में इलेक्ट्रॉन। जहां की रदरफोर्ड के मॉडल ने परमाणु के नाभिक की व्याख्या की, लेकिन फिर भी इलेक्ट्रॉनों के व्यवहार का हिसाब नहीं दिया। 1913 में डैनिश भौतिक विज्ञानी नील्स बोहर ने एक नया मॉडल प्रस्तावित किया जिसमें क्वांटम यांत्रिकी के उफनते सिद्धांतों को शामिल किया गया था। बोहर के मॉडल ने एक केंद्रीय नाभिक के विचार को संरक्षित रखा, लेकिन क्वांटित इलेक्ट्रॉन कक्षाओं की अवधारणा को पेश किया। बोहर के अनुसार इलेक्ट्रॉन केवल नाभिक के चारों ओर विशिष्ट ऊर्जा स्तरों या कोशों में ही मौजूद हो सकते हैं। जब कोई इलेक्ट्रॉन ऊर्जा अवशोषित करता है तो वह उच्च ऊर्जा स्तर पर चला जाता है। जब यह ऊर्जा छोड़ता है तो यह निचले स्तर पर वापस आ जाता है। इस प्रक्रिया में प्रकाश उत्सर्जित करता है। बोहर के मॉडल ने हाइड्रोजन परमाणुओं द्वारा उत्सर्जित प्रकाश की विशिष्ट तरंग दैर्ध्य की सफलतापूर्वक व्याख्या की।